ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.4 के लिए बेसिक देखने जा रहे हैं कि 8.4 करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हैं? कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जिनका 8.4 में हमको यूज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी बेसिकली ये तीन हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, एक हम देख लेते हैं कि ये आया कैसे। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये कैसे आया। ये बेटा जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ बी पे 90 डिग्री बनना है। राइट एंगल कहाँ का, एंगल बी जो है राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ए सी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या करें, यदि हम इन ईच टर्म या इन बोथ साइड हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। क्या कर रहे हैं बेटा, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, हमको ये लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर ए बी स्क्वायर अपॉन क्या बेटा ए सी स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, जब ए बी से हम ए सी से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखो ये जो ए बी अपान ए सी है, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी क्या होता है बेटा, कॉस होता है। इस एंगल के लिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा बेटा, बी सी अपान ए सी परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, बी सी अपान ए सी, यानी साइन आएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ए सी को ए सी से डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो पहली हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इस तरीके से आई। बस ठीक इसी तरीके से और भी हम आइडेंटिटी इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे नहीं, इसकी यूज नहीं है। हमारा यूज हमको ये आना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, इसको अच्छा, जो ये आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आने वाली एक्सरसाइज में यदि हमको साइन को कॉस के फॉर्म का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो क्या है, आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज है ट्रिग्नोमेट्री में इस आइडेंटिटी का, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फॉर्म की बहुत जरूरत पड़ती है। साइन स्क्वायर को जनरली हम क्या करते हैं, किसी तरीके से यदि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए है तो हम उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले आते हैं, और यदि रूट में है वो तो ये अंडर रूट साइन स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट साइन स्क्वायर साइन हो जाता है। इसका यूज आगे आप देखोगे बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, इस आइडेंटिटी की हेल्प से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को यदि हम साइन के फॉर्म का लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, साइन स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। क्या हो गया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कभी कभी हमसे कहता है कि साइन को
कास के फॉर्म का लिखो, है ये अभी बेटा साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू दिस, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट क्या 1 माइनस कास स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली जो कास ए है, कास ए को हम यदि साइन के फॉर्म का लिखना चाहें तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी एक है, क्या है, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका डिफरेंट तरीके से यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। कहीं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर है तो हम सॉल्व करके 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को कास के फॉर्म का लिखना है तो 1 माइनस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये साइन ए को प्योर, ये अभी बेटा साइन स्क्वायर है, क्या है ये साइन स्क्वायर, इनको साइन का फॉर्म के लिखना है तो साइन इक्वल टू ये यहाँ अंडर रूट लग जाता है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कास ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पहली आइडेंटिटी का इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्यों हम हमेशा ये यूजफुल आइडेंटिटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, इसको दिमाग में बिठा लेंगे और तरह तरीके से इसका हम यूज करना इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगली आइडेंटिटी क्या है, अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बेटा सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी तो हमारी ये है, क्या केवल ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, लेकिन हम इसका डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको 1 कहीं मिल जाए, ठीक है, 1 को ये लिखने की जरूरत पड़े तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। 1 को इधर रहने दिया, tan स्क्वायर ट्रांसफर हो गया, साइन माइनस का लग जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर हो गया। या कहीं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिखा है तो उसकी जगह पे हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर को क्या बेटा tan स्क्वायर ए को यदि सेक स्क्वायर के फॉर्म का लिखना है तो 1 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक बेटा, ठीक। अब ये कहीं कहीं tan को सेक के फॉर्म का लिखना है बेटा, इसको tan को सेक के फॉर्म का लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। tan को सेक के फॉर्म का लिखना है तो हम लिख सकते हैं tan ए, ये स्क्वायर है तो इधर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक बेटा। ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू दिस, तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लिख सकते हैं बेटा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने साइन को कास में कैसे कन्वर्ट करते हैं या कास को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखा, ठीक है। इसमें tan को हम सेक में या सेक को tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे या सेक को tan के फॉर्म का कैसे लिखेंगे ये हमने देखा। अगली आइडेंटिटी क्या है बेटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगली आइडेंटिटी हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बेटा कोसेक स्क्वायर ए,
ठीक है। इसमें भी वही उसी तरीके से इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का अपने यूज के हिसाब से लिख सकते हैं। है आइडेंटिटी हमारे पास केवल 1 प्लस कार्ड स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर है। हमको याद रखना है, हमको दिमाग में केवल ये बिठाना है 1 प्लस कार्ड स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर। लेकिन यदि हमको जरूरत पड़े तो हम बेटा काट स्क्वायर ए, क्या बेटा, काट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, या जो ठीक है, या इसी चीज को हम काट ए इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 को जरूरत पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 को इधर ले देते हैं, काट स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू दिस, तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, तो मेन हमारी 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, इनका हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कुछ आइडेंटिटी या कुछ रिलेशन हम पहले से जानते हैं और बहुत बेसिक है बेटा, जैसे साइन और कोसेक का रिलेशन क्या है बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन कोसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जैसे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपान कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कोसेक ए। जरूरत पड़ने पे साइन ए को हम 1 अपान कोसेक ए लिख सकते हैं, और कोसेक ए को यदि हमको साइन के फॉर्म का लिखना हो कोसेक ए को, तो हम 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्या होता है बेटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। क्या होता है बेटा, सेक ए। तो कास ए को सेक ए, और जरूरत पड़ने तो बेटा कास ए को क्या, 1 अपान सेक ए। ठीक है, और यदि हमको जरूरत पड़े तो सेक ए को हम 1 अपान कास ए लिख लेते हैं। ये एक दूसरे के ठीक रेसिप्रोकल हैं। जैसे x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपान एक्स। ठीक, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपान 5। साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, तो साइन ए को हम 1 अपान कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, ये हो गया। और एक और है क्या, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपान कॉट ए। tan ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए, और कॉट ए इक्वल टू 1 अपान tan ए। ठीक है, क्या होगा, ठीक चल रहा है। तो ये हमारे रिलेशन हो गए। साइन का कोसेक के फॉर्म का हम कैसे लिख सकते हैं, साइन को बेटा कोसेक के फॉर्म का कैसे लिख सकते हैं, कोसेक को साइन के फॉर्म का कैसे लिख सकते हैं, कास का सेक के फॉर्म का कैसे लिख सकते हैं, सेक का कास के फॉर्म का, टैन का काट के फॉर्म का, और काट का टैन के फॉर्म का कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इतना यदि हमारे पास नॉलेज है तो एक बहुत ही बेसिक चीज है बेटा, क्या, यदि हमको कहीं साइन ए और इनटू कोसेक ए मिल जाए तो हम बिना कुछ विचारे, बिना समय गंवाए, बिना कोई रीजन दिए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। किसको बेटा, साइन ए इंटू कोसेक ए मिल जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। यदि x क्या बेटा, x को यदि हम 1 अपान x से मल्टीप्लाई करें उसके रेसिप्रोकल से, तो बेटा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। साइन ए इंटू कोसेक ए हमेशा 1 आएगा। क्या बेटा, कॉस ए इंटू क्या, सेक ए, क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। और tan ए इंटू कॉट ए भी बेटा 1 आएगा। क्यों, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आपस में क्या रिलेशन है ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले साइन स्क्वायर कास स्क्वायर इक्वल टू 1 देखा,
1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर देखा, ठीक है, इनके डिफरेंट रूप देखे, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर देखा। फिर हमने ये पाया कि साइन ए कोसेक ए क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा 1 आएगा बेटा, क्या आएगा 1, और cos ए सेक ए का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आएगा, tan ए cot ए का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आएगा, ठीक बेटा। अच्छा एक चीज और हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है लेकिन फिर भी एक बार और दिमाग में उठा लेते हैं, tan ए इक्वल टू होता है बेटा sin ए अपान cos ए, ठीक है, ये tan का sin और cos में रिलेशन है। तो बेटा cot ए क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा हमारा, cot ए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल cos ए अपान sin ए, ठीक है। ये हमारा बेसिक हुआ, ये हमारे हथियार हुए, ये हमारे औजार हुए 8.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, 8.4 नामक मैदान में उतरने के लिए ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, तभी हम 8.4 पे फतह हासिल कर पाएंगे, ठीक बेटा। ठीक है, क्या क्या जानना हमारे पास होना चाहिए, साइन और cos का रिलेशन ये होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है बेटा। और साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन को यदि को कोसेक ए के फॉर्म का लिखना है तो साइन ए इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए, cos ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए, सेक ए इक्वल टू 1 अपान cos ए, tan ए इक्वल टू 1 अपान cot ए, और cot ए इक्वल टू 1 अपान tan ए। Since sin A is the reciprocal of cosec A, therefore sin A into cosec A equal to 1. Similarly, cos A into sec A equal to 1, tan A into cot A equal to 1. ठीक है, एक जानकारी और क्या, tan A equal to sin A upon cos A और cot A equal to cos A upon sin A, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये बेसिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इतना नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A cos sin A sec A and tan A in the term of cot A, ठीक है, क्या बेटा, sin A को cot A के फॉर्म का लिखना है इन टर्म ऑफ cot A, ठीक है। अब बच्चे अक्सर यही थोड़ा सा चकरा जाते हैं, हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 जरूर डिस्कस करना चाहता है कि उसको समझ नहीं आता कि क्या करें। डायरेक्ट साइन ए का cot A में कोई रिलेशन नहीं है बेटा, ठीक है, या सेक ए का cot A में कोई रिलेशन नहीं, tan A का cot A में है क्या 1, tan A इक्वल टू 1 अपॉन cot A। लेकिन साइन और सेक को करने के लिए हम बेटा ये तीन जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं इनका यूज करेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था, 8.4 नामक जंग लड़ने के लिए हमारे पास ये हथियार होना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो अब देखो साइन को cot के फॉर्म का लिखना है तो डायरेक्ट तो बेटा इसमें कुछ नहीं, लेकिन यहां से हमको कुछ क्लू मिल रहा है, कुछ हिंट मिल रही है यहां से कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर होता है, तो cot तो हो गया यहाँ, और कोसेक को हम साइन के फॉर्म का लिख सकते हैं, तो यहां से हम इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्या बेटा, साइन ए को हमको लाना है, तो डायरेक्ट हम साइन ए ना लिख करके हम इस फॉर साइन ए, इसका पहला पार्ट डाल दो, चाहे फॉर साइन ए। आपको क्या करना है, साइन ए को cot ए के फॉर्म का लिखना है, तो हम ये आइडेंटिटी से शुरू करेंगे। आइडेंटिटी थोड़ा सा हम रिवर्स टर्म में लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति है नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसमें हम आपत्ति करके क्या करेंगे, 1 प्लस क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब कोसेक स्क्वायर को यही हम रेसिप्रोकल बना लेते हैं, या ऐसे करते हैं, पहले यहां से स्क्वायर हटा देते हैं, ये क्या लिख रहे हैं, कोसेक आर कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि ये हम कहीं से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम रूट लगा देते हैं,
ऐसा हम लिख सकते हैं। और कोसेक ए को बेटा हम 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, कोसेक ए को 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, और 1 अपान साइन ए इक्वल टू, इसको भी बेटा हम 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये बेटा फ्रैक्शन के फॉर्म का है, साइन ए हमको ऊपर लाना पड़ेगा, तो इसको अभी हम बेटा फ्रैक्शन के फॉर्म का बना लेते हैं। ठीक है, ये दिस अपान 1, किसी भी होल नंबर को यदि हमको फ्रैक्शन के फॉर्म का लिखना है तो सहूलियत के लिए हम दिस अपान 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपान साइन ए इक्वल टू दिस, तो साइन ए अपान 1 यानी साइन ए बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा साइन ए को काट ए के टर्म का लिखना था वो लिख गया है, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी हमने पकड़ा था 1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाया, यहां रूट लग गया, कोसेक को 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, जिसको हमने 1 अपान साइन ए लिखा है फ्रैक्शन के फॉर्म का बनाने के लिए, तो इसको भी अपान 1 लिख ले, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म का हो गया। 1 अपान साइन ए इक्वल टू दिस, तो साइन ए अपान 1 यानी ये पलट गया, साइन ए अपान 1। ठीक है, अगले स्टेप में आप साइन ए लिख सकते हो, साइन ए अपान 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान साइन ए, ये है, तो साइन ए न्यूमरेटर में जाए और ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये बेटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ए का आंसर ये हो गया। ठीक है, ठीक बेटा, ये नोट कर लें। अगला हमको क्या करना है, हमको सेक ए को काट ए का फॉर्म का लिखना है। ठीक बेटा, क्या करना है, सेक ए को काट ए के फॉर्म का लिखना है। ठीक है, सेक ए को काट ए के फॉर्म का लिखना है और सेक ए। ठीक है, अब देखो इस आइडेंटिटी से हम इसको काट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, tan स्क्वायर को हम 1 अपान काट स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां से तो ही बेटा हम सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या बेटा, सेक स्क्वायर ए, सेक ही है ना, सेक, हाँ, तो सेक स्क्वायर ए लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे लिखा लेते हैं, सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर हम बाद में हटाएंगे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको काट ए के फॉर्म का लिखना है, तो tan स्क्वायर को हम 1 अपान काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्यों, क्यों बेटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, और 1 को हम 1 अपान 1 लिख लें, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा काट स्क्वायर ए। ठीक है, काट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो काट स्क्वायर ए आएगा, काट स्क्वायर ए आएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा सेक ए हो जाएगा अंडर रूट, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, नीचे स्क्वायर बन जाएगा, तो नीचे से स्क्वायर हटा देते, अपन काट ए लिख लेंगे, चाहे तो होल में स्क्वायर बना रख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान अंडर रूट काट स्क्वायर ए, काट अंडर रूट काट स्क्वायर को हमने बेटा काट ए लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा साइन को हमने काट के फॉर्म का लिख लिया, सेक को काट के फॉर्म का लिख लिया, अब tan को काट का फॉर्म का लिखना है, ये तो बहुत आसान है बेटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है। तो इसमें सीधे सीधे एक लाइन का ये क्वेश्चन हुआ, क्या, फॉर tan ए को हम लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू 1 अपान काट, ये इसमें हमको कुछ नहीं करना, बस हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, साइन काट के फॉर्म का हो गया, सेक काट के फॉर्म का हो गया, tan काट के फॉर्म का हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2, कहता है राइट ऑल द टर्म write all the other trigonometric ratio in terms of sec। क्या कहता है,
write all the other trigonometric ratio in the terms of sec a. sec a के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन सब को, कौन कौन से रेशियो होते हैं बेटा? साइन ए, कॉस ए, tan ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। सेक ए के अलावा कह रहा था, तो सेक ए को हम सेक ए के फॉर्म का नहीं लिखेंगे। क्यों? सेक ए को सेक ए का लिखेंगे, ठीक है। लेकिन साइन ए को हमको सेक ए के फॉर्म का लिखना है, कॉस ए को सेक ए के फॉर्म का लिखना है, tan ए को सेक ए के फॉर्म का लिखना है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारे पास जानकारी क्या है? हमारे पास ये जानकारी है, ये रिलेशंस होते हैं क्या? साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। हम विचार कैसे करते हैं बेटा? हम सोचते कैसे हैं कि हम कौन सा इसमें आइडेंटिटी यूज करें, ठीक है। तो देखो, पहली आइडेंटिटी पे यदि हम विचार करें, पहली आइडेंटिटी के से इसको पाने की कोशिश करें साइन को, तो हम देखो क्या बेटा, साइन है, यहाँ साइन है, साइन को ही हमको चेंज करना है। कॉस है, कॉस की जगह पे हमारा यहाँ सेक है, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी के बेस पे हमारा साइन ए जो है सेक ए के फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा, तो सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए के फॉर्म का लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें बेटा? ठीक है, साइन पहले आइडेंटिटी नोट कर लेते हैं। वी नो दैट, ये थोड़ा सा हम डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, थोड़ा डिटेलिंग है। फिर जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने लगेंगे तो उसमें हम शॉर्टकट बताएंगे। अभी थोड़ा सा समझने का टाइम है, अभी थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या बेटा हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये जानते हैं ना, ठीक है। ये हम जानते हैं, ठीक। अब इसी में छेड़छाड़ करेंगे थोड़ा बहुत, जो हमारे पास है उसी में तो खेलेंगे बेटा, कि कहीं और जाएंगे खेलने। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है हमारे पास, ठीक है। इसकी सहायता से हम साइन को सेक के फॉर्म का चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लें, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कोई आपत्ति तो नहीं है बेटा? क्या, क्यों आपत्ति नहीं है? इसलिए क्यों हमने कॉस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस कर दी, कोई और हमने अलग से तो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू दिस। अब थोड़ा सा यही हम चेंज कर लेंगे, कॉस को सेक के फॉर्म का लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन बेटा क्या, सेक स्क्वायर ए। क्यों कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक के, तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से हम स्क्वायर हटा दें, यहां अंडर रूट लगा दें, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करें? इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर है, ठीक है। सेक स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ सेक स्क्वायर ए था, हमने सेक स्क्वायर ही लिख लिया, तो इसके डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो बेटा इसके न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। और साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, होल अंडर रूट। अच्छा होल ना करें बेटा, इसका तो रूट नहीं बन पा रहा है तो हम इसको रूट में लिख लेते हैं, इसका रूट बन जाएगा तो सीधे सीधे अपॉन सेक लिख दें, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था साइन ए को हमने किसके फॉर्म का लिख लिया, सेक ए का फॉर्म का लिख लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हुआ बिटवीन साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा। अगला क्या है, अगला बेटा वीडियो पॉज करके भी नोट कर लिया करो, ठीक है। अगला हमको क्या करना है बेटा, सेक ए। अगला रिलेशन क्या होगा, सॉरी कॉस ए को सेक ए के फॉर्म का लिखना है। तो ये तो बेटा बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस को कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ बेटा क्या, सेक ए। किस टर्म में, सेक ए। तो जो कॉस ए है, तो कॉस ए
और sec a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cos a की जगह पे हम 1/sec a लिख देते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, ठीक बेटा। तो इस तरीके से हमने साइन को cos के sec के फॉर्म का लिख लिया और cos को भी sec के फॉर्म का लिख लिया। अब अगला हमारा आता है tan a। क्या होता है अगला रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है, tan a। ठीक है, tan a को क्या करना है बेटा, sec के फॉर्म का लिखना है। तो ये हमारा पास रिलेशन है, ये इसी सहायता से कर लेंगे। tan a को लिखना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। ठीक है, tan को लाना है बेटा, tan को इधर रहने दो, tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 और tan a इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है बेटा। अब देखो ये तो हमारा सॉल्व करने का तरीका है। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स को का हमको सोल्यूशन करने को आएगा, आंसर निकालने को आएगा, तब तो हम ये करेंगे। यदि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से, मल्टीपल चॉइस में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा तो फटाफट हम इमेजिन करेंगे। और जो हमने रिलेशन नोट कर रखे थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके करेक्ट आंसर भर देंगे। ठीक है, अभी डिटेल के लिए यदि हमको डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं तो हम इस तरीके से करेंगे, नहीं तो हम सीधे सीधे आइडेंटिटी का यूज करेंगे इमेजिन करते हुए। tan को sec के फॉर्म का लिखना है तो tan स्क्वायर इधर रहने दिया, sec स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो tan इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने tan को पा लिया, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अब क्या, कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना है, किसमें बेटा, सेक में। ठीक है, कोसेक को कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए को सेक में कन्वर्ट करना। कैसे करें बेटा, हम तो पहले आइडेंटिटी का यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यही आसान लग रहा है बेटा हमको। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन को कोसेक का फॉर्म का लिख लें और cos को सेक के फॉर्म का लिख लें। तो हम ये इसको ले सकते हैं फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, क्या बेटा, 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, मिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रांसपोज करेंगे। कोसेक को इधर रहने देते हैं, सेक को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, और 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर। ठीक है, 1 को हम 1 अपान 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं फिर। ठीक है, इसका 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए, 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ बेटा एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत? ठीक है, अब 1 अपान कोसेक स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो कोसेक स्क्वायर ए अपान 1 और कोसेक स्क्वायर ए अपान 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अगले स्टेप में ये 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में यदि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा आर कोसेक ए इक्वल टू होल अंडर रूट। अब देखो इसमें क्या बेटा, सेक स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो सेक ए हो जाएगा, तो हम न्यूमरेटर से रूट हटा सकते हैं। ठीक है, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, ठीक है, और tan निकाल लिया, फिर कोसेक निकाल लिया। ठीक है, अगले स्टेप में हम सेक को सेक के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, काट को
क्या बेटा, काट को सेक के फॉर्म का लिखना है। इसको काट को सेक के फॉर्म का लिखना है, काट को सेक के फॉर्म का लिखना है। कैसे करें? काट, काट और सेक में कौन सा रिलेशन है बेटा? काट और सेक का तो हमको नहीं पता, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए जरूर पता है, ठीक है। और tan स्क्वायर ए को हम काट के फॉर्म पर लिख सकते हैं, ठीक है। tan को हम काट के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम, अब हम काट ए को किसमें कन्वर्ट करना है? सेक में, ठीक है। फ्रॉम क्या बेटा, फ्रॉम 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस, ऐसा करना ना बेटा, अभी tan स्क्वायर लिखाने देते हैं, 1 को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और क्या करें, रूट हटा दें, tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब tan ए अपान 1 लिख दें, इसको दिस अपान 1 लिख दें। अब इसको हम पलट देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दें, और 1 अपान tan ए, ठीक है, 1 अपान tan ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब बेटा 1 अपान tan ए, 1 अपान tan ए जो होता है वो क्या होता है? cot ए। क्या होता है बेटा? cot ए। cot ए इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से बेटा cot ए का रिलेशन सेक ए से बन गया, ठीक है। तो जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए हम लोगों ने पा लिया। किसको किसको पाया? साइन को सेक में, कॉस को सेक में, tan को सेक में, कॉट को सेक में, और कोसेक को सेक में, ठीक है। तो इससे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, उसको नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, 8.4 के 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कहता है कि इवेलुएट, 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। कहता है इनको इवेलुएट करो, इनकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से इसको सेट करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या किया था कि यदि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जैसे 63 और 27 बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो किसी एक को छेड़ेंगे, किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। या तो हम 63 की जगह पे 63 का कॉम्प्लीमेंट्री लिख लें, या 27 को 27 की जगह पे 90 माइनस 63 लिख लें। क्यों बेटा? 27 लिखें या 90 माइनस 63 लिखें, बात वही आएगी। या 63 लिखें या 90 माइनस 27 लिखें, तो किसी एक को हम डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ना करना बेटा कि दोनों को डिस्टर्ब कर दो, है। इसको 90 माइनस 27 लिख दो, इसको 90 माइनस 63 लिख दो, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। किसी एक को छेड़ेंगे, किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो हम किसको डिस्टर्ब करने का मन है? 63 को ही डिस्टर्ब करते हैं, सबसे पहले यही मिल रहा है। तो साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए बेटा। क्यों? 63 लिखा या 90 माइनस 27 का हमारी मर्जी, ठीक है। इसको हम जो कहते लिख लेंगे। देखो बेटा मैथ में ही मर्जी चलती है, ठीक है, कहीं और मर्जी अपनी नहीं चल पाती, इसलिए मैथ को बड़ा दिल से करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी भी चला सकते हो। cos स्क्वायर 17 डिग्री। अच्छा इसमें क्या करेंगे? इसमें भी पहले को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर 17 को हम 73 क्या बेटा 90 माइनस 73 ले सकते हैं, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 73, ठीक है बेटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए
देयरफॉर साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 27। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? है क्यों? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 27 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, होल अपान कॉस, वही तरीका यहाँ भी हो जाएगा। कॉस को छेड़ा था हमने, तो ये साइन स्क्वायर 73 हो गया बेटा। 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए साइन ए यानी साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा। और ये बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना बेटा 73। अब ध्यान दो, पहली आइडेंटिटी हम इस एक्सरसाइज में क्या थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंसिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब है। साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 इक्वल टू भी 1 होगा। थीटा के जगह पे यहाँ 27 है, तो न्यूमरेटर में बेटा हमारा हो गया 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 भी इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह पे ए की जगह पे हमारा 73 है, तो ये 1/1 हो गया। और 1/1 बेटा 1 होता है। यही इवैल्यूएशन हुआ इसका, यही आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा। कैसे करेंगे? किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65। ये हो जाएगा cos 65। क्यों? साइन 90 माइनस 25 इक्वल टू cos 65 हो जाएगा। तो इसको फिर से कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे करें बेटा? किसी एक को डिस्टर्ब करते हैं। साइन 25 है, 25 की जगह पे हम 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। इसको हमने लिख लिया साइन 90 माइनस 65। क्यों? 90 में से 65 माइनस करोगे तो बेटा 25 ही आएगा, इंटू कॉस 65। फिर इसको फिर डिस्टर्ब कर देते हैं, ये हम लिख सकते हैं कॉस क्या 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? हमने बस क्या क्या किसी एक एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म का लिख लिया है। ठीक है, 25 को हमने 90 माइनस 65 लिख लिया, 65 को मैं जो का त्यों लिखा रहने दिया, प्लस का साइन लगाया है। cos 25 की जगह पे हमने 90 माइनस 65 लिख दिया। cos 90 माइनस ए क्या होता था बेटा? cos 90 माइनस ए साइन हो जाएगा, और साइन 90 माइनस ए cos ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा cos 65। ठीक है, इंटू cos 65 प्लस cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, यानी साइन 65 इंटू साइन 65। ठीक है, तो cos 65 को cos 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 65 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन 65 को साइन 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 65। आइए बेटा 1 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुए। नोट कर लो बेटा इसको। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, जब हम बड़े क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो जस्टिफाई करेंगे और डिटेल करेंगे। यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बैठे हैं, टर्म 1 में बैठे हैं, इसमें हमको केवल आंसर सेलेक्ट करना है, तो हम स्टार्ट करने में आंसर सेलेक्ट करके करेक्ट आंसर, करेक्ट जो है ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, अब पहले पार्ट के लिए हमको कहता है कि 4 का फैक्ट पार्ट कहता है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। बेटा क्या? माइनस 9 tan स्क्वायर है की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, की वैल्यू इन ऑप्शंस में से क्या होगी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 0। इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सेक ए और tan ए का एक रिलेशन जो हमारे दिमाग में है, पहले से हम लोग जानते हैं, उसको जरा हम नोट करते हैं। क्या होता है बेटा? 1 प्लस क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम 1 को इधर ही रहना देना चाहें, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ है, ये बेटा क्या है? 9
से मल्टीप्लाई है, सेक में भी, और 9 का मल्टीप्लाई है tan में भी, तो बेटा यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा 9 है, क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, इक्वल टू 9। क्यों, एलएचएस में हमारे पास है 9 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, हमने 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर से पाया कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये बेटा इसमें करेक्ट चॉइस हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 4 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसको आगे बढ़ा दिया है, समय ज्यादा हो रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा सा सजाया है इसको। यहाँ कहता है कि तो बताइए था, पहले पार्ट हम लोग कर चुके हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है, और इसका ऑप्शन दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस कोसेक थीटा का। एक ऑप्शन ए है 0, बी ऑप्शन है 1, और सी है 2, और डी है -1। इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इनमें से कोई एक का आंसर हमको चूज करना है, ठीक है। तो सीधे सीधे हमको कुछ नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, tan को sin और cos के फॉर्म का चेंज कर लिया, 1 की जगह पे 1 लिख लिया है, tan इक्वल टू sin अपॉन cos, sec इक्वल टू 1 अपॉन cos, 1 की जगह पे 1, cot की जगह पे cos अपॉन sin, और cosec की जगह पे 1 अपॉन sin। इसको थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश किया है, cos 1 को हम 1 अपॉन 1 एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ cos थीटा, यहाँ cos थीटा, एलसीएम आएगा cos थीटा, cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा, प्लस का sin लग गया sin थीटा प्लस 1। सिमिलरली इसको हम 1 अपॉन 1 एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन 1, ठीक है, इसको भी 1 अपॉन 1 एज्यूम कर लिया, ठीक है, और ये cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा था, इसके हिसाब से एलसीएम ले लिया, ये sin थीटा, यहाँ एलसीएम आ गया, sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। अब एक तो तरीका ये कि सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले ने दिया है बेटा, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो फंसाएंगे। तो क्या करना चाह रहे हैं हम इसको, जो ये है हमारा cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको हम एक यूनिक एज्यूम करेंगे, हैं, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि कोई ये यूनिक पार्ट है, हैं, आप एज्यूम कर सकते हो दिस इक्वल टू a, तो a प्लस 1 हो गया, और ये भी a है, a माइनस 1 हो गया, है, क्या मतलब बेटा, इसकी सीक्वेंसिंग चेंज है, थोड़ा sin थीटा प्लस cos थीटा है, यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये यूनिक है, ऐसे यूनिक हम इसको ये बिहेव करेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, a प्लस 1 a माइनस 1, तो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो a की जगह पे हमारा ये है, तो हम इसको होल एक ब्रैकेट में बांध दिया हमने, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन लगाएंगे 1 का स्क्वायर, है, आंसर हमारा क्या है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में हो, एक ब्रैकेट में a माइनस b हो, तो हमारा उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पूरे को हम a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम करें, तो a प्लस b, ये भी वही चीज है, a माइनस b, तो a स्क्वायर मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर की दो टर्म इसने ब्रैकेट में बांध दिया, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा, ठीक है बेटा। इतना करने के बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो sin स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, sin स्क्वायर थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर साथ उसको खोलेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, यहां तक हो गया -1 होल अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो ये हमारा दिस इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, इसको यहां कर लेते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझ आएगी वैसे, ठीक है। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की जगह हमने 1 लिख लिया, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा -1 होल अपॉन sin थीटा cos थीटा,
ठीक है, होल अपॉन साइन थीटा। अब देखो बेटा 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 आया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नोट कर लिया। ठीक है, ये फोर्थ का सेकंड पार्ट का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सी पार्ट है। इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 2। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कहता है कि sec a plus tan a into 1 minus sin a हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सॉल्व करने पे sec a आएगा, या सॉल्व करने पे sin a आएगा, या cosec a आएगा, या cos a आएगा। तो हमने थोड़ा सा इसको वर्किंग कर रखा है। sec a को हमने लिख लिया 1 upon cos a प्लस tan a की जगह पर लिख लिया sin a upon cos a, इन ब्रैकेट 1 की जगह पे 1 लिखा हमने दिया। साइन ए में भी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है, अब 1 अपॉन cos a को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन cos a आएगा। 1 अपॉन cos a को साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो साइन a अपॉन cos a आ जाएगा। फिर साइन a अपॉन cos a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a अपॉन cos a आएगा। साइन a को जब साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर a अपॉन cos a आएगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं बेटा, ये सेम चीज है, इनको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन cos a, यहाँ साइन स्क्वायर अपॉन cos a है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हमने मर्ज कर दिया, cos a लिख लिया, और न्यूमरेटर को माइनस कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और ये क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a। क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर a किस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 से, cos स्क्वायर उधर ट्रांसफर, साइन स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 इधर cos स्क्वायर a बचेगा, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होल अपॉन cos a। ठीक है, अब ये देखो बेटा, स्क्वायर इस cos a से कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, cos a। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, cos a। हम बी पे टिक करेंगे। इस तरीके से बेटा नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करने जाना है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 पे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, ऑप्शन वही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना था बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, जस्टिफाई योर चॉइस, हम उसको सॉल्व करेंगे तो जस्टिफाई ही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का इसमें क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a को, ये इसकी वैल्यू sec स्क्वायर आएगी कि -1 आएगी कि cot स्क्वायर आएगी कि tan स्क्वायर आएगी, उसको हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर a की आइडेंटिटी क्या है बेटा, sec स्क्वायर a। क्या, sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है 1 अपॉन cosec स्क्वायर, सॉरी cosec स्क्वायर a। ठीक है, तो इसमें से तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो sec स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और cosec स्क्वायर a को 1 अपॉन sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर a, 1 अपॉन cos स्क्वायर a लिखा रहने देंगे, और इस जो ये अपान है, डिवाइड का साइन है, इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगा देंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, sin स्क्वायर a अपॉन 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये होता है बेटा tan स्क्वायर a, और ये ऑप्शन है हमारे पास। ये कौन सा ऑप्शन है, tan स्क्वायर a, ऑप्शन बी। तो फोर्थ पार्ट के लिए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, डी। ठीक है, इस तरीके से ये सेशन हमारा ओवर होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम अगले सेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा ब्रेन खपाना पड़ेगा। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 भी इंपॉर्टेंट थे, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेटा। बड़े इत्मीनान से, दिल से आप लोग करो, इसको अभी नोट करो। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये सेशन होगा।